नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रिवर्क एंड रिजेक्शन के ऊपर है। देखिए, रिवर्क एंड रिजेक्शन पे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट एक इजी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स वाली है, जो आपको रटने वाली बोल सकते हैं, वैसी डेफिनेशन है। रिवर्क इज डन व्हेन द एरर आर स्मॉल एंड कैन बी रेक्टिफाइड व्हेन वर्क अपॉन। रिवर्क एक तरह का स्मॉल एरर है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। रिजेक्शन इज द फाइनल डिसीजन टेकन व्हेन द एरर और डैमेज इज इन लार्ज स्केल एंड नथिंग कैन बी डन टू करेक्ट इट। रिजेक्शन एक फाइनल डिसीजन है जब एरर या डैमेज बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है। नथिंग कैन बी डन टू करेक्ट इट, इसको सही करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ। देखिए, रिवर्क क्या होता है। रीवर्क दोनों शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है। किए गए काम पे दोबारा काम करना, मतलब आपने प्रोसेस में कोई कंपोनेंट बनाया, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया या कोई एरर आ गया जिसको जो क्वालिटी के पैमाने पे खरा नहीं उतर रहा है, उसको अब सही करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कंपनी का जो उस पर प्रोसेस के लिए मटेरियल लगा है उसका भी दुरुपयोग ना हो। उसके लिए क्या होता है, किए गए कार्य पे दोबारा काम करना है। रीवर्क यानी कि उसके ऊपर रिपेयरेबल कंपोनेंट है, वो उसको रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयरेबल कंपोनेंट इज कॉल्ड रीवर्क। रिजेक्शन क्या होता है, स्क्रैप कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजेक्शन। जो कंपोनेंट स्क्रैप हो चुका है, ख़त्म, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, रिजेक्शन। रिवर्क को दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं, इन्वेंट्री रिसोर्सेज लाइंग एट द रॉन्ग प्लेसेस। इन्वेंट्री का मटेरियल अगर गलत स्थान पे खड़ा है तो वो क्या है, रिवर्क। उनको कहाँ होना चाहिए, सुपरमार्केट में, जहाँ अगली असेंबली को या अगले कस्टमर को दिया जा सके, वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है पोकायोके। पोकायोके क्या होता है, देखिए, पोकायोके एक जैपनीज टर्म है जिसका मीनिंग होता है गलती से भी गलती ना हो। ये जैपनीज नेम है पोकायोके। पोकायोके मतलब प्रोसेस में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मान लो कोई प्रोसेस है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो कोई कंपोनेंट है, उसके ऊपर कोई हमें कोटिंग करनी है, और जिस स्टेज से होके वो कोटिंग होती है, जिस स्टेज पर, वहाँ पर मान लो कोई स्प्रे बंद हो जाती है वो कोटिंग वाली, या सडन कुछ भी हो सकता है, मोटर फेलियर हो जाए, तो वहाँ पे उस फेलियर के दौरान कन्वेयर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। अगर कुछ ऐसा सेंसर लगा दिया जाए, जैसे ही वो मोटर बंद हो और तुरंत लाइन बंद हो जाए, जब वो सेंसर जो लगा दिया जाएगा उसको बोला जाएगा पोकायोके। मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट कर दिया जिससे गलती होने के चांस ही खत्म, ताकि बिना कोटिंग हुए वो पार्ट आगे जाए ना, समझिए। तो पोकायोके इज ए जैपनीज टर्म दैट मीन्स एरर प्रूफिंग और इन एडवर्टेंट एरर प्रिवेंशन। एरर की प्रिवेंशन के लिए, गलती ना हो या गलती को प्रूफिंग के लिए पोकायोके का यूज़ किया जाता है। पोका मीन्स एरर, योकेरू मतलब अवॉइड, एरर को अवॉइड किया जा सके। पोकायोके usually refers to any mechanism in a process that helps to reduce the potential human error and minimize mistakes and defect। यूजली इसको रेफर किया जाता है मैकेनिज्म को, प्रोसेस में, ये प्रोसेस में हेल्प करता है पोटेंशियल ह्यूमन एरर को ख़त्म करने के लिए और मिस्टेक्स और डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। देखिए, जहाँ पे ह्यूमन काम कर रहा है वहाँ पे फेलियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जगह जगह पोकायोके लगाए जाते हैं ताकि प्रोसेस में या कंपोनेंट में किसी भी तरह का क्वालिटी डिफेक्ट ना आए। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।